नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फ़ायदेमंद सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे और वो है शेयर मार्केट। जी हाँ दोस्तों, हम समझने की कोशिश करते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट एक तरीके से अगर आसान भाषा में कहें तो शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम किसी कंपनी में एक छोटा सा भी हिस्सेदारी उस कंपनी में परचेज करके हम उस कंपनी के ऑनर हो सकते हैं, उस कंपनी के मालिक हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई एक कंपनी है, उसको अपने प्लांट को या अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है। उसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। फिर वो क्या करते हैं, वो पब्लिक में अपने कंपनी के कुछ शेयर को सेल आउट करते हैं। उसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं और उस पैसे को यूज़ करके वो अपने कंपनी के दूसरे जगहों पे, जहाँ पे नया प्लांट लगाना है, नई मशीनरी लगानी है, नई प्रोडक्शन करना है, वो वहाँ पे स्पेंड करते हैं ताकि कंपनी की ग्रोथ बनी रहे। एंड एट द सेम टाइम जो लोग भी उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, जो जो भी उनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो एक तरीके से उस कंपनी में ऑनरशिप उनको मिल जाती है। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि कंपनी अगर अच्छा ग्रोथ कर रही है तो जैसे जैसे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, उनके वेल्थ वैसे ही क्रिएट होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और उन्हें कई सारी कंपनियां बीच बीच में डिविडेंड के रूप में भी कुछ क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ पैसे उनको देते रहती है। तो बेसिकली इसमें यही होता है कि अ, कम आप क्या करते हो कि इसमें किसी कंपनी के अंदर आप अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करके उसमें अपनी हिस्सेदारी बनाते हो। बेसिकली शेयर मार्केट यही है। ओके, अब हम देखते हैं कि हाउ डज इट वर्क्स, लाइक ये काम कैसे करता है। सो इसमें क्या होता है कि शेयर मार्केट में इसका जो प्राइस होता है, जो ये फ्लैक्चुएट करता है। फ्लैक्चुएट क्यों करता है? इसमें डिमांड एंड सप्लाई के रीजन से इसका प्राइस फ्लैक्चुएट करता है। यानी जब भी डिमांड ज़्यादा आएगी, यानी वहाँ पे बहुत सारे बायर हैं, इस केस में क्या होगा, शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, शॉट अप करेगा। बट एट द सेम टाइम अगर वहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यानी किसी कंपनी के शेयर को बेचने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले ज़्यादा हैं, तो उस केस में क्या होता है कि शेयर प्राइस जो है कि डाउन होता है। तो बेसिकली इसमें यही है कि प्राइस मूवमेंट होती है अगर डिमांड सप्लाई के रीजन से इसमें है। बट हाँ, हम अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस को, उस रिस्क को हम कम कर सकते हैं। यानी कि हम जैसे जैसे इस मार्केट में आगे बढ़ते हैं, हमें स्टडी करते रहना चाहिए कि कौन सी कंपनी क्या प्रोडक्शन कर रही है, क्या सर्विसेज है उनका, उनका कंपटीटर क्या है, कौन कौन से उनके कंपटीटर है, क्या उनके जो क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। उस बेस पे जो है कि हम कंपनियों के फंडामेंटल्स और टेक्निकल चार्ट्स वगैरह को देख के हम उस रिस्क को कम कर सकते हैं। ओके, हाउ मच कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम शेयर मार्केट। तो अगर हम बात करें कि हम शेयर मार्केट से कितना रिटर्न ले सकते हैं ईयर ऑन ईयर, तो अभी के ट्रेंड से ऐसा है कि हम एटलीस्ट 15% to 20% का हम सी ए जी आर के साथ से हम रिटर्न ले सकते हैं आज के टाइम में। सो एंड इट्स डज नॉट count on year. So like if you go for like 1 to 5 year, like in 5 year टाइम फ्रेम, अगर आप पाँच पाँच साल का टाइम फ्रेम लेके चलोगे तब भी जो है कि आप इसको 15-20% सी ए जी आर से काउंट कर पाओगे। तो इसमें बेस्ट होता है कि आप जितने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके चलते हो उतना ही ज़्यादा आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। ओके, हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट। तो इसमें मेन है कि ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपका गोल क्या है। आप जैसे कि आप जब अपने आप किस गोल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप अपने बच्चों की शादी के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, उनकी एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, या अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आपको जो है कि पैसे डालना पड़ेगा। और उनकी कैलकुलेशन आपको 15-20% सी ए जी आर के हिसाब से रख के डालना होगा, तो फिर अपने वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है
जैसे कि हमारे पास फाइनेंस की बैकग्राउंड नहीं है, हमारे पास फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, तो क्या हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते? बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, आप जो है कि शुरू में म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, सिप कर एसआईपी कर सकता है। उससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे आप डायरेक्ट स्टॉक की तरफ भी मूव कर सकते हैं। ओके, तो अगर और जैसे कि हमें स्टॉक मार्केट में एंट्री लेनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट के लिए हम अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड यूज़ करके, आज बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकरेज हैं जो कि ब्रोकरेज बहुत ही कम लेते हैं। अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें, अगर उनके साथ हम जाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करके, तो बहुत ही लो कॉस्ट ब्रोकरेज प्लान होता है उनका। तो हमें जो है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड की ज़रूरत है, जिसके हमारा डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, और उसके बाद हम अपने जो भी हमारा टारगेट है या जो भी हमारा लक्ष्य है उसको हम ध्यान में रखते हुए हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। इधर वो म्यूचुअल फंड के थ्रू सिप कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो डायरेक्ट इक्विटी में जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट इक्विटी में भी जा सकते हैं। बट हाँ, अगर आप बिगिनर हो तो मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ कि बिगिनर को ब्लू चिप कंपनियों में ही जाना चाहिए, जिनका ब्लू चिप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी, और जिनका मार्केट रेट, जिनका मार्केट परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम अच्छे स्टॉक को पिक करें, और हमें इसकी हमेशा स्टडी करते रहना चाहिए। लाइक उनके फंडामेंटल्स के बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उन टेक्निकल्स की भी नॉलेज रखनी चाहिए, जिससे हमें प्राइस सेक्शन का पता चलता है कि प्राइस कैसे मूव हो रहा है। और उसके साथ साथ हमें जो है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने केवल आईटी कंपनियों को खरीदा, हमें जो है कि कुछ पैसे, अ, हमें अपने बेसिकली अपने किसी भी स्टॉक में हमारा 5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हर एक कंपनी में आपको एटलीस्ट, मतलब मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको 20 कंपनियों को सिलेक्ट करना चाहिए, ताकि जो है कि आप 5-5% अपना 5-5 रुपये सारे कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इससे आपका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्स हो जाता है। और ये ऐसा नहीं कि सेम सेक्टर की और 20 कंपनियाँ हो, आपको सेक्टर भी थोड़ा सा स्विच, थोड़ा सा करना होता है। जैसे आपने आईटी से कुछ एक दो कंपनी ले लिया, आपने बैंकिंग से ले लिया एक दो कंपनी, आपने एनर्जी से ले लिया, आपने ट्रांसपोर्टेशन से ले लिया, आपने लॉजिस्टिक्स से ले लिया, आपने जो है कि ऑयल गैस से ले लिया, आपने कंज्यूमर ड्यूरेबल से ले लिया। तो ऐसे ऐसे करके आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट सेक्टर से सिलेक्ट करनी होती है, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो जो है कि वेल डाइवर्सिफाई हो, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है।